इसकी आंख पे उसने छुरी मारी थी, मल्टीपल जगहों पे छुरियां मारी, एक बूढ़े आदमी के ऊपर, अनसस्पेक्टिंग बूढ़े आदमी के ऊपर। मोस्टली आपको कैंसर होना ही होना है किसी न किसी स्टेज पे। 70 प्लस आपको डिमेंशिया होना ही होना है। और इन्होंने, अहमद दिदांत ने कोई इस तरह का चैलेंज किया था, क्रिश्चियनों के खिलाफ बहुत बोलता था कि ये किस तरह जी, अगर मैं, इसने कोई इस तरह का चैलेंज किया था कि अगर मैंने जीसस के बारे में कोई गलत बात की है ना, और मरना तो तुमने भी है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? और तुम्हारा अब्बा जब कैंसर से मरेगा या तुम्हारी अम्मा कैंसर से मरेगी, तब क्या तुम ये सोच रहे हो कि तब तुम ये कह रहे हो कि नहीं, मरते हुए लोग के बारे में ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जब कोई दूसरा मरता है तो ये खुशियां मनाते हैं। बच्ची मर रही है, क्यों? अल्लाह को क्या मिल गया? केड़े केड़े इम्तिहान तू पास कर ले, केड़े ओ अल्लाह, केड़े तू बंबू पोट लेने की मिल गया? तो अच्छे लोग जो होंगे, जब क़यामत आ रही होगी, सूरज उबल रहा होगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे, जो नेक लोग हैं, तारिक जमील साहब, वो ऐसे बैठे होंगे। मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। शेयर करें सर आपके साथ? करे बिल्कुल करे। बल्कि अच्छी क्या, बल्कि मेरा ख्याल ये बुरी खबर है। दज्जाल आ गया और उसका कैरेक्टर वही है जिसका हमें डर था। दज्जाल आ गया। दिखाऊं एक आपको आंख दज्जाल? वाला। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी आ गया वापस और बच गया। और लोगों ने उसको छेड़ा भी बहुत है कि सलमान रुश्दी तो दज्जाल वापस आ गया। तो इसके ऊपर उस मोमिन का क्या नाम था, हादी मतर, उसके साथ सुना, बड़ा पहले सुनी थी एक दफा खबर, पता नहीं सच्ची है झूठी है, चलो मान लेते हैं सच्ची है, मजा ले लेते हैं। तो क्या बड़ा टपाटप हो रहा है। नॉट, आई डोंट रेकमेंड दैट, बट यू नो, क्या करें, जेल में तो अब ऐसे काम होते हैं। तो खैर, इसकी आंख पे उसने छुरी मारी थी, मल्टीपल जगहों पे छुरियां मारी, एक बूढ़े आदमी के ऊपर, अनसस्पेक्टिंग बूढ़े आदमी के ऊपर। खैर, अल्लाह ताला फिर हार गए और वो फिर बच गया। वो फिर बच गया। 1988 से बचता फिर रहा वो। और फिर जब मर जाता ना, तब ये खुशियां मनाते हैं बड़ी। ओहो जी, अभी वो तस्लीमा नसीम गिरी, गिरी नहीं, आई थिंक उनकी कोई ऑपरेशन कोई खराब हो गया उनका, तो उनका कोई फटा चल रहा था किसी डॉक्टर के साथ। तो मुसलमान बड़े खुश हो रहे थे। मैं ये कह रहा था, और अभी मुशर्रफ जब मरा, मैं बड़े गंदे किस्म के इनके कमेंट्स देख रहा था, ये कौन ही ऐसी है, उसको देखो जी मुक्के लहराता था जिसने लाल मस्जिद में ये किया, देखो कैसे तड़प तड़प के मर रहा है, ऑर्गन्स फेल हो गए हैं। तो और मुशर्रफ के चाहने वाले भी हैं, वो इस दफा उनको ये बातें पसंद है, लेकिन उनकी दफा जब उनका दुश्मन मार रहा होगा तड़प तड़प के, तो तब वो भी यही बातें कर रहे होंगे। ये इनका क्या ऑब्सेशन है कि तड़प तड़प के, क्योंकि बात वही आ जाती है, इनका मजहब बड़ा गंदा है। इनके मजहब के अंदर इस तरह की चीजें सिखाई गई हैं, जुल्म, बर्बरियत, तकलीफ। हालांकि मोस्टली लोग, क्योंकि जूं जूं अब उम्र लंबी होती जा रही है, लोग तकलीफ में ही मरते हैं। बहुत कम लोग होते हैं रात को सुते सुते मर जाते हैं। मोस्टली आपको कैंसर होना ही होना है किसी न किसी स्टेज पे। 70 प्लस आपको डिमेंशिया होना ही होना है। और जब डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया यही नहीं होता वो बॉलीवुड की फिल्मों की तरह, मुझे मेरी याददाश्त खो गई, मुझे अपना नाम भी याद नहीं। वो उसकी बीवी आती है, कहती है मैं आपकी पत्नी हूं, नहीं मुझे याद नहीं, चलो अच्छा जफी डाल के दिखा। यादाश्त इस तरह की नहीं होती डिमेंशिया में। डिमेंशिया में मैंने पेशेंट्स देखे हैं, बेचारों का बड़ा बुरा हाल होता है, उनको पता नहीं होता वो किधर है, बैठे बिठाए सीट पे पोटी कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। और उनको अपनी बीवी भूल जाती है, बीवी को कोई लोग अपनी बहन समझ रहे होते हैं, माँ समझ रहे होते हैं, बिल्कुल बेड़ा, यानी सब कुछ सिस्टम तबाह हो चुका होता है। और वो उसकी वजह ये है क्योंकि हम अब बाकी चीजों से हमारी उम्र लंबी हो जाती है, तो बंदा उसको भी कहे कि हाँ जी बड़े बुरे। फिर मैं इनको याद ये दिलाता हूँ, अहमद दिदात, ये याद इनको कराना पड़ता है, हालांकि हमारी फिलॉसफी में इसका कोई जगह नहीं है। अहमद दिदात की वीडियो, और इन्होंने, अहमद दिदात ने कोई इस तरह का चैलेंज किया था, क्रिश्चियनों के खिलाफ बहुत बोलता था कि ये किस तरह जी, अगर मैं, इसने कोई इस तरह का चैलेंज किया था कि अगर मैंने जीसस के बारे में कोई गलत बात की है ना, तो मुझे अल्लाह तड़पा तड़पा के मारे। तो आई थिंक ही डाइड अगेन। इसमें कोई खुशी वाली, हमारे न फलसफे में नहीं है कोई खुशी वाली बात, ये मुसलमानों के फलसफे के हिसाब से बात है कि ये
इनके हिसाब से अगर कोई एथियस्ट इस तरह मर रहा होगा ना, ये इस तरह की इनकी सिचुएशन आखिरी को 5 साल या 3-4 साल ऐसी सिचुएशन थी अस्पताल में। तो अगर अगर इनको पता चले मेरी मौत इस तरह की होगी, इन्होंने इतनी खुशियां मनानी है, इन्होंने भंगड़े देखो ये ऐसे था। वो मैं तो अभी कह रहा हूँ हो सकता है हम ऐसे ही मरे, बीमारी है, बीमारी किसी को भी ऐसे हो सकती है। तो इस पे क्रिश्चियंस ने भी बड़ा किया। नबील कुरैशी एक मुसलमान, वो एक्स मुस्लिम था, उसका यंग ही था जब मैं ये काम शुरू कर रहा था। आई थिंक ही डाइड अराउंड दैट टाइम इन 2018 और समथिंग। और उसमें वो स्टमक का उसको बेचारे को कैंसर हो गया। आई थिंक वाज 30 समथिंग। इन्होंने इतनी खुशियां मनाई कि देखा इस्लाम छोड़ा तो मर गया। इनकी कंसिस्टेंसी भी नहीं है। उसका भी जवाब गोल मटोल यही कि अच्छा इतने लाखों लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, वो क्यों नहीं मरे? नहीं, वो भी मर जाएंगे, और मरना तो तुमने भी है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? और तुम्हारा अब्बा जब कैंसर से मरेगा या तुम्हारी अम्मा कैंसर से मरेगी, तब क्या तुम ये सोच रहे हो? तब तुम ये कह रहे हो कि नहीं, मरते हुए लोग के बारे में ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जब कोई दूसरा मरता है तो ये खुशियां मनाते हैं, और आपस में भी एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं। जैसे मैंने देखा बड़े गंदे कमेंट थे उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर, मुशर्रफ के ऊपर। फेयर एनफ, यू कैन डिसएग्री कि भाई एक डिक्टेटर था, और डिक्टेटर और कोई भी हो, कोई भी ऊपर के लेवल का जो हुक्मरान होता है, उसकी वॉच पे बड़े लोग मरते हैं। अगेन अगर वो समझेगा, वो कहेगा मैंने भुगती के साथ सही किया, वो खुदारे वतन था। वो उसके एंगल से वो यही स्टेटमेंट, वेदर यू एग्री विद दैट और नॉट। आपके खलीफों ने कितनी तलवारें चढ़ाई लोगों के ऊपर, जो बच्चे मरे थे, जिन बच्चों के सामने उनके माँ बाप कत्ल हुए थे, आपके मोमिनीन ने जब जहाद किए थे, जिन 400 यहूदियों की गर्दनें उतारी थी और उनकी औरतों को लोंडिया बनाया था, छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनके बच्चों की मिसाल ये थी, अगर उनकी बगलें और यहां वहां पे बाल निकल आए हैं तो वो मर्द तस्वुर किया जाएगा और उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। तो उनके ऊपर जो उस वक्त बीत रही थी, तो आप उसके बारे में तो आप जवाब दे देंगे, नहीं नहीं वो हमारी वो जंग थी तो उसकी ये वजूहात थी, तो वो वजूहात थी। तो उसी तरह मुशर्रफ भी वजूहात अपनी दे सकते हैं। तो सब्जेक्टिव चीजें हैं। तो ये इनकी पता नहीं इनको अक्ल कब आएगी। आई कांट अंडरस्टैंड। बस ये पिक एंड चूज है, ये कोई असूली बात है ही नहीं। ये पिक एंड चूज है कि जो चीज अपनी फेवर में आ रही हो, अगर कोई दुश्मन है और अगर वो बुरी तरह मार रहा है तो उसको रगड़ दो कि देखो कैसा इसका अल्लाह ने कैसा अजाब दिया। और ये जल्जला जो आया है टर्की के अंदर, उसके बारे में भी लोगों ने, वैसे तो मतलब इतनी जहाँ पे जानी नुकसान हो जाए इस तरह पे इतना ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जी एक फैमिली को अल्लाह मियां ने बचा लिया और 11,000 लोग जो है ना वो जूस ले गया। मतलब मजाक के तौर पे कि जो बच गए वो अल्लाह मियां ने बचा लिए, और जो बाकी जो 11,000 जो मर गए हैं, जो मतलब इसकी नजर हो गए, वो जूस ले गया। वो भी अल्लाह ने मारे हैं। हाँ नहीं, लेकिन इस तरह के मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की थी कि एक इम्तियाज महमूद ने ट्वीट इसी तरह की हालांकि वो फलसफी है, लेकिन आई थिंक इस मौके पे नहीं करनी चाहिए थी। ये वो मौके होते हैं जहां पे आपको सोचने का मौका मिलता है और आप कहते हैं कि हाँ भाई, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, व्हाई इज देयर सो मच सफरिंग? एक बच्ची मर रही है, क्यों? अल्लाह को क्या मिल गया? केड़े केड़े इम्तिहान तू पास कर ले, केड़े ओ अल्लाह केड़े तू बंबू पुट लेने की मिल गया? तो तकलीफ दे के क्या मिल गया? वो टेस्ट है। अच्छा ओके, हम नहीं बात कर सकते इसके ऊपर क्योंकि नजाकत है, बड़े लोग तकलीफ में गुजर रहे हैं, कोई भी हो सकता था, हम भी हो सकते थे, हमारे भी बच्चे यहां पे मर रहे होते, तो ये कोई भी इस वक्त नहीं सुनना चाहता, ओके। लेकिन मजहबी लोग नहीं बाज आते अपना चूरन बेचने से। वो इस वक्त भी मजहब घुसा के बैठे होते हैं। तारिक जमील इन्फेमस, अल्लाह मेरी औरतें नंगी नाच रही हैं, ड्रामे, बंदा मारे उठा के जुते कि ये आप क्या बोंगियां मार रहे हैं, इस वक्त लोग मार रहे हैं और आप इधर भी अपना मजहब घुसेड़ रहे हैं। और इसी तरह का एक ट्वीट आई, फेसबुक पोस्ट आई इस बंदे की, आरिफ भट्ट की, मशहूर हो गया बड़ा ये भट्ट। अच्छा, फोटो इमरान खान की लगाई हुई है। ये सारे यूथिये ना दुनिया के सबसे चवल तरीन यूथिये हैं। मुझे तो हैरत, आप भी यूथिये थे एक जमाने में? बहुत पहले नहीं, मैं बड़ी देर तक रहा। इतने इतने गंदे यूथिये, अल्लाह तुर्की के लोगों को
पनिशमेंट दे रहा है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने फेमिनिज्म प्रमोट किया है, एलजीबीटीक्यू प्रमोट किया है, इसराइल को सपोर्ट करते हैं, हिजाब की बजाय नेकेड लड़कियों को प्रमोट करते हैं। उनकी वॉलीबॉल टीम की फोटो लगाई हुई है। एजरा बिल्जिक जो कि इस्लामी औरत का कैरेक्टर में मशहूर हुई, वो कौन सा ड्रामा था, और तुगरल में, और लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी नंगी नंगी तस्वीरें डालती है और अमेरिका और यूरोप को साथ सपोर्ट करते हैं। तो बंदा पूछे, इस तरह की सोच जो है, हमसे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्रिटिसाइज करें। मैंने वो चार्ली एब्डो को किया, वो तो बड़ी गंदी उन्होंने वीडियो बनाई, तस्वीर बनाई। तो ये सहनियत इनके अंदर से कब निकलेगी? लेकिन फिर फंस ये तब भी जाएंगे, हम इनको तब भी नहीं छोड़ेंगे जब ये इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम पूछेंगे तो सही, साढ़े अल्लाह नू की मिलिया खच मार के। ये जो डिजायर है ना, रैशनलाइज करने की डिजायर हर इंसान में होती है। हकीम जी आए थे, वो भी बता रहे थे, नहीं नहीं, अल्लाह ताला का मकसद ये था कि इंसान एक दिन तरक्की करे, इजाद करे, दवाइयां शवाइयां इजाद करे। ये रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वरना फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि फिर ऐसा क्यों है। तो उसको ऐसा क्यों है कि चक्कर में वो ये इस तरह के जवाब बना देते हैं। तो इसीलिए यार ऐसा क्यों हुआ? बैठे बैठाए अभी सोए हुए थे, सुबह उठ गए, पूरा 4-5 शहर मलियामेट हो गए। क्यों हुआ? इसलिए हुआ है क्योंकि एलजीबीटीक्यू। यस, और क्या वजह हो सकती है? और तो कोई वजह नहीं हो सकती। यस, मस्ट बी दैट। ये वो वजह है, उसको रैशनलाइज करने की इनकी डिजायर है, क्योंकि और इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर कोई जवाब ही नहीं यार, अल्लाह की क्या वजह? जो आपने सवाल पूछा था कि अल्लाह ताला को क़यामत लाने की क्या जरूरत है? अगर मरने के बाद हिसाब करना, वो कौन सी है वो तलवार के ऊपर से गुजरेंगे जो गिर जाएंगे नीचे, तो वो कौन सी है वो टारगेट? वो ब्रिज है, वो कर लो, डायरेक्ट ब्रेक मारो। ये जो रुई की तरह उड़ रहे होंगे पहाड़, और ये जो लोग जिंदा होंगे वो अच्छा, उनको भी कहानी कराई हुई है। जो लोग जिंदा होंगे उनको तकलीफ नहीं होगी। जो अच्छे लोग जो होंगे, जब क़यामत आ रही होगी, सूरज उबल रहा होगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे, जो नेक लोग हैं, तारिक जमील साहब, वो ऐसे बैठे होंगे, वो गया, वो काफर उड़ गया, वो हिंदू गया, वो मुल्हिद गया। अच्छा, वो मुसलमान भी, मुनाफिक, वो भी उड़ गया। वो मौलवी साहब आराम से बैठे हुए देख रहे हैं, यानी उड़ रही है कहानियां, बोंगियां, ऐसी कहानियों के ऊपर इनको लगाया हुआ है, और वो मानते हैं लोग। तो जो आपने जो सवाल पूछा, इसकी क्या जरूरत है ये करने की? ये पखंडबाजी की जरूरत ही क्या? अल्लाह मियां को डायरेक्ट सजा जजा के अदालत लगा दे। कहानी कराई हुई, लोगों को डराया हुआ, ये कॉन्सेप्ट है, और उसकी रैशनलाइजेशन भी इन्होंने की हुई है। तो ये ड्रामेबाज, अगेन आई थिंक मजहब इज द इंसल्ट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। इससे बड़ी कोई इंसल्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस की और कोई हो ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी चीजों को कवर अप किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस होता है, हुकूमत के कवर अप्स होते हैं। कोई अमेरिका CIA ने कोई गंदी गेम खेली है, उसको कवर अप करने के लिए उस सिचुएशन कर रहे हैं, तो गेम होती है। ये वो जी रसूल अल्लाह ने कहा था कि जो मस्जिद में पाद मार देता अल्लाह उसको देखिए नहीं देता। वो हदीस है, दिखाइए आपने पाद वाली थी। वो इसकी रैशनलाइजेशन के अंदर उन्होंने 400 किताबें लिख देनी है जी, मस्जिद में पाद मारने के नुकसानात। और सीरियस लोग, ये नहीं को जाहिल लोग, वो इतनी दाढ़ियां, वो 10-10 साल वक्फ कर दिया उन्होंने। सेक्स से पहले दुआ ये करनी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चा लूला लंगड़ा हो जाएगा, काना हो जाएगा, शैतान वाला पैदा हो जाएगा, हिटलर पैदा हो जाएगा। क्या कहानियां इनको कराई हुई है, I can't imagine। ये वो रसूल अल्लाह ने शुगल लगाया, वो गल हुनवा दे गई। उनको भी नहीं था यकीन कि ये बात बढ़ जा रही है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।